ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 में पवित्र वचन कहता है, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्यारे विश्वासियों, हम आनंद के साथ पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। पुत्र ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए हम कुछ क्षण अपनी आँखों को बंद करें, अपने हाथों को अपने हृदय पर रखें और उस समय को याद करें जब हम छोटे थे, जब हम बचपन में गिर पड़ते थे, जब हमें चोट लग जाती थी या जब हमें डर लगता था तो हम सबसे पहले दौड़कर अपने माता के पास जाते थे और हम सिर्फ अपने माँ की गोद में, अपनी माँ की आंचल में वो कंफर्ट, वो सुरक्षा अनुभव करते थे। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, पवित्र वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि प्रभु हमें गर्भ में रचने से पहले ही जानता है। हम में से कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी माता को कई सालों पहले खो दिया, या कई सारे लोग अपने माता के प्यार के लिए हर दिन तरसते हैं, तड़पते हैं। परंतु प्यारे विश्वासियों, हम एक ऐसे ईश्वर पर विश्वास करते हैं जो हमारे खालीपन को पूर्ण रूप से अपनी उपस्थिति से, अपने प्रेम से भरता है। यदि हमारे हृदय में पिता के प्रेम की कमी है तो वह हमारा पिता बन जाता है। यदि हमारे हृदय में माँ के प्यार की कमी है तो वह हमारी माता बन जाता है। यदि हमारे हृदय में भाई, बहन या दोस्त के प्यार की कमी है तो वह उन सभी ज़रूरतों को अपने प्रेम से पूर्ण रूप से भर देता है। आइए प्यारे विश्वासियों, हम अपने खालीपन के साथ ही उस ईश्वर की आराधना करें। पवित्र वचन ईसायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 15 में कहता है, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारा ईश्वर हमें कभी ना भुलाने वाला ईश्वर है। हमारे दुख में, संकटों में, पीड़ा में, चोट में हमारे साथ रहने वाला ईश्वर है। आइए हम इस समय उसी ईश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वह हमें माँ से भी अधिक प्रेम करने वाला ईश्वर है। यदि हमारी माँ भी हमें भुला दे तो भी हमारा ईश्वर हमें कभी नहीं भुलाएगा। हमारी माँ हमें 9 महीनों तक अपने गर्भ में रखती है और इसी कारण हम उनकी गोद में, उनके आंचल में सुरक्षा का अनुभव करते हैं। परंतु हमारे ईश्वर ने हमें गर्भ में रचने से पहले ही जान लिया। वह हमें गर्भ में रखने से पहले ही ना केवल जानते थे परंतु प्रेम करते थे, और उन्होंने हमें उसी समय से अपने हृदय में रखा है। तो ज़रा सोचिए कि वो ईश्वर हमें कितना अधिक प्रेम करता होगा, कितनी गहराई से जानता होगा। यदि इस समय हम ये महसूस कर रहे हैं कि कोई हमसे प्यार नहीं करता, कोई हमारे साथ नहीं है, प्यारे विश्वासियों, इस समय आइए हम अपनी आँखों को खोलकर उस ईश्वर को जो हमें माता से भी अधिक प्रेम करता है उसे देखें और उसकी स्तुति करते हुए पूरे प्रेम के साथ आइए हम इस गीत को गाएं। जैसे माता संभलती है वैसे यीशु संभलेगा। जैसे माता संभलती है वैसे यीशु संभलेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभलती
ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, पवित्र वचन ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्या 5 में कहता है, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हाँ प्यारे विश्वासियों, इस समय यदि हम चोट में हैं, यदि हम दर्द में हैं, तो आइए हम उसकी स्तुति करते हुए विश्वास करें कि प्रभु ने कई सालों पहले ही हमारी सभी चोटों के लिए, हमारी परेशानियों के लिए एक ऐसी कुर्बानी दी जिसके बाद और किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं थी। उसने इसीलिए दर्द सहा ताकि आज हम जीवन प्राप्त करें, ताकि हम आज अपने जीवन में आनंद के साथ उसकी स्तुति, आराधना, उसकी महिमा कर सकें। पवित्र वचन ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 10 में कहता है, चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियाँ डावाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डावाडोल होगा। हाँ प्यारे विश्वासियों, वह एक प्रेमी ईश्वर है और उसका प्रेम हमारे लिए कभी नहीं टलेगा, ना कभी डावाडोल होगा। आइए हम प्रभु के प्रेम को ग्रहण करते हुए फिर एक बार आनंद के साथ इस गीत को गाते हुए उसकी स्तुति करें। मेरे कारण वो घायल हुआ, धन्यवाद, मेरे पापों को उठा लिया, मुझे मुक्त मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे लिए दर्द, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 13 में पवित्र वचन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूँ, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, पवित्र वचन हमसे कहता है कि जब तक हम एक बालक के समान ना बन जाएं, तब तक हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। जब एक बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है तो वो ये नहीं सोचता कि शायद उसके पिता उसे खतरे की ओर ले जाएंगे, या शायद अपने पिता का हाथ पकड़कर बिना कुछ सोचे समझे चलने से उसे हानि होगी। वो सिर्फ पूरे भरोसे के साथ अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है और उसका पिता उसे कभी हानि की ओर नहीं बल्कि उसकी अच्छाई के मार्ग पर लेकर चलता है। आइए प्यारे विश्वासियों, हम भी एक बालक के समान विश्वास करें और उसी विश्वास से यदि इस समय हम डरे हुए हैं, हम भविष्य की चिंता कर रहे हैं, भविष्य का विचार हमें डराता है, तो आइए हम भी एक बालक के समान अपने पिता का हाथ पकड़ लें और इस आराधना में हम प्रभु यीशु का हाथ पकड़कर अपने जीवन के मार्ग पर चलें। आइए प्यारे विश्वासियों, पूर्ण समर्पण के साथ अपने हृदय को आराधना से भरते हुए, स्तुति से भरते हुए, आइए हम इस गीत को फिर एक बार पूर्ण समर्पण के साथ गाएं। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा, मुझे चलाने के लिए हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया,
Jesus, please.